जो फुल टाइम टीचर है उनका जो टैक्स रेट था वो 25% कम था, उनको रिडक्शन दी जाती थी, उनके पास क्रेडिट अवेलेबल था। नए बजट के अंदर ये प्रपोजल दिया जा रहा है कि इस क्रेडिट को ख़त्म कर दिया जाए। आज के इस छोटे से टॉपिक के अंदर हम इसको स्टडी करेंगे। आप देखें प्रैक्टिकल लर्निंग है, उसमें हूँ फ़हीम महबूब। वापस आते हैं टॉपिक के ऊपर। तो जैसे आप सबको पता है कि जो बजट है वो जून के तकरीबन लास्ट वीक में उसको प्रेजेंट किया जाता है और जो विद इफेक्ट फ्रॉम जुलाई उसको इम्प्लीमेंट किया जाता है। तो हर साल जून के अंदर जो बजट है वो प्रपोज किया जाता है। प्रपोजल से पहले डिफरेंट तरह की न्यूज़ आती हैं, रिक्वायरमेंट्स होती हैं। हमारा चूँकि इंटरनेशनल जो मॉनिटरिंग फंड है IMF है वो कंट्रोल करता है डिफरेंट चीज़ों को, तो इस वजह से उनकी तरफ से भी कुछ सजेशंस होती हैं, बल्कि सजेशन नहीं, वो कहा जाता है कि आप इसको इस तरीके से इम्प्लीमेंट करें। अब उनकी तरफ से एक बजट के लिए जो प्रपोजल दिया जा रहा है वो प्रपोजल क्या है कि आप जितनी भी रिडक्शंस हैं वो ख़त्म करें। जो स्पेशली जो टीचर्स हैं उनको जो आप रिडक्शन दे रहे हैं वो ख़त्म करें। टीचर कौन से हैं इसके अंदर? जितने भी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट हैं और जो रिकगनाइज प्राइवेट इंस्टीट्यूट हैं उनका जो टैक्स बनता है वो 25% अभी कम दे रहे हैं। लेट्स से आपकी जो सैलरी है वो 1 लाख रुपये मंथली है और आप फॉर एग्जांपल आपका टैक्स बनता है नॉर्मल 2,000 रुपया, तो अभी जो टैक्स आप पे कर रहे हैं 75% पे कर रहे हैं, 25% आपको रिलीफ मिलता है। तो अब इस तरीके से ऑब्वियसली जो आपकी नेट सैलरी होती है वो 98,000 नहीं होती, वो 98,000 से ज़्यादा होती है, क्योंकि आपको जो रिलीफ है वो नॉर्मली जो अदर एम्प्लॉयज़ हैं उनका तो 2,000 का पूरा टैक्स है, लेकिन आपका टैक्स 75% है। मतलब हम ये कह सकते हैं कि आपको 500 का रिलीफ मिल रहा है 2,000 अगर आपका मंथली टैक्स है। वट एवर द टैक्स जितना भी है उसके ऊपर 25% आप कम पे कर रहे हैं। अब इनडायरेक्टली ये जो कलेक्शन है वो ऑब्वियसली ये स्पेशल रिबेट दी गई है, क्योंकि जो टीचर्स हैं उनका एक प्रोफेशन इस तरीके से है प्रमोट करने के लिए, या वो एक कंट्रीब्यूट कर रहे हैं सोसाइटी में, तो इस वजह से उनको कुछ रिबेट दी जाती थी। अब इसको ख़त्म करने की तजवीज़ दी जा रही है। ऑब्वियसली जब ये ख़त्म होगा तो हम एज्यूम करते हैं कि जो सैलरी के टैक्स कलेक्शन में लेट से हम बात करते हैं सारे जितने भी गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूट हैं, जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं, या सैलरी जो फुल टाइम टीचर हैं, हो सकता है वो 30-40% जो टोटल सैलरी का टैक्स है उसमें कंट्रीब्यूट कर रहे हो। तो इसमें वो ऑलरेडी जो कलेक्शन 20-40% की जो टोटल अमाउंट है उसका 70% पे कर रहे हैं, 25 नहीं पे कर रहे। तो अब जो पेंडिंग अमाउंट है उन्होंने यहाँ से कैलकुलेट की, उन्होंने कहा जी सबसे पहले तो आप ये ख़त्म करें। अब ये तजवीज़ दी जा रही है, इसमें चांसेस यही हैं कि ये हो जाएगा। ये मैं क्यों कह रहा हूँ कि आज से 2 साल पहले ये जो परसेंटेज थी ये 75% नहीं था, ये यानी कि 25% का रिलीफ नहीं था, 50-50% था। यानी कि जो फुल टाइम टीचर था उसको 50% रिलीफ मिल जाता था, उनकी सैलरी जो थी वो 50% तक रिलीफ उनको अवेलेबल था। बाद में इसको 25 किया गया। अब 2 सालों के बाद ये कहा जा रहा है कि इसको बिल्कुल ख़त्म कर दें। अब होगा क्या कि मंथली सैलरी आपकी कम हो जाएगी, टैक्स रेट आपका बढ़ जाएगा, और आपका बजट के अगर आपको लेट से इंक्रीमेंट भी मिलता है तो आपको फॉर एग्जांपल 1 लाख रुपए का 1 लाख की सैलरी है उसके ऊपर 10% इंक्रीमेंट लगाते हैं, तो फॉर एग्जांपल वो बनती है 1,10,000। तो पहले आपको जो टैक्स बनता था उसका 75% आप पे कर रहे थे, फिर 25% रिलीफ था। अब हो सकता है कि जो आपकी नेट सैलरी हो वो 98,000 से भी कम हो जाए, ये भी पॉसिबल है, क्योंकि जो आपकी सैलरी अगर ज़्यादा होगी या रिलीफ ख़त्म होगा तो इंक्रीमेंट के ऊपर भी टैक्स चार्ज होगा, जो कि विदाउट 25% रिलीफ चार्ज होगा, तो आपकी नेट टेक होम जो बजाय बढ़ने के वो कम हो जाएगी। तो ये इम्पैक्ट आ सकता है, ये एक उन्होंने रिकमेंडेशन दी है। अब इसके ऊपर किस तरीके से प्रैक्टिकल इंप्लीमेंट किया जाता है, क्या होगा, नॉर्मली जो उनकी तरफ से सजेशन इस तरह की आती है उसको इंप्लीमेंट कर दिया जाता है। तो ये जो गवर्नमेंट टीचर्स हैं या जितने भी दूसरे टीचर्स हैं उनके लिए एक बुरी खबर होगी कि अगर इस चीज़ को इंप्लीमेंट कर दिया जाए। इससे रेलिवेंट कुछ और सैलरी के ऊपर भी डिस्कशंस हैं, स्लैब रेट के ऊपर है। इस अगले टॉपिक पे हम देखेंगे कि सैलरी के स्लैब रेट में भी चेंजिंग करने की एक तजवीज़ दी जा रही है। इससे रेलिवेंट कुछ सजेशन हो, क्वेश्चन हो, आप मेंशन कीजिए, इसके ऊपर हम डिस्कशन करेंगे ताकि जो लर्निंग का प्रोसेस है कंटिन्यू रहे। थैंक यू वेरी मच, जज़ाकल्लाह।